हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव राठौर स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर्स, आज हम आ गए हैं एक साइट पर जहां पर हम समझने वाले हैं स्लैब की कास्टिंग को, स्लैब का सरिया किस तरह से प्लेस किया जाता है और साथ ही साथ स्लैब में किस तरह से शटरिंग की जाती है। तो आज हम समझेंगे कि जब भी स्लैब की कास्टिंग हो तो क्या क्या चेक करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंजीनियर्स, जब भी हम स्लैब की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली 3 टाइप की स्लैब्स होती है। पहली होती है हमारी वन वे स्लैब, दूसरी होती है 2 वे स्लैब और लास्ट होती है हमारी संकन स्लैब। अगर हम बात करें कि वन वे स्लैब और 2 वे स्लैब पहचानी किस तरह से जाती है, तो वो होता है एक तो फॉर्मूला बेस्ड, एक होता है उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं फॉर्मूला बेस्ड की, तो जब भी हमारा लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है तो वहां पर हम वन वे स्लैब कास्ट करवाते हैं, और अगर हमारा लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान स्मॉलर देन 2 आता है तो वहां पर हम 2 वे स्लैब कास्ट करवाते हैं। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी होती है कि अगर हमारा लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो वहां पर क्या करेंगे। तो इंजीनियर्स, इस पे हम कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन पे या फिर हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर पे। वहां पर देखा जाता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है। अगर लोड ज्यादा आ रहा है और वहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है तो वहां हम प्रोवाइड करेंगे 2 वे स्लैब, और अगर वहां पर लोड ज्यादा नहीं आ रहा है तो वहां पर हम 1 वे स्लैब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब डिसाइड करेगा हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो इंजीनियर्स, अब अगर हम आगे बात करते हैं 1 वे स्लैब को समझने की कोशिश करते हैं, तो 1 वे स्लैब में आते हैं क्रैंक बार, जिसको हम बोलते हैं इंडियन क्रैंक पैटर्न, और साथ ही साथ अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न। तो हम आज इस साइड से समझेंगे कि किस तरह से अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न दिया जाता है, जिससे कि हमारे बार की पोजीशंस भी अच्छी बने, स्ट्रेंथ भी अच्छी आए और साथ ही साथ में स्टील भी कम यूज हो। अगर हम 1 वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 2 साइड होता है, और अगर हम 2 वे स्लैब की बात करें तो वहां पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो चारों साइड में होता है। इसलिए 2 वे स्लैब के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है एज कंपेयर टू 1 वे स्लैब। अगर मैं 1 वे स्लैब की बात करूं कि इसमें कितने टाइप के बार्स यूज किए जाते हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 1 वे स्लैब में हम समझ रहे हैं, सबसे पहले जो बार आता है, जो सबसे नीचे बार आता है, वो हमारा होता है शॉर्टर स्पान के अलोंग। शॉर्टर स्पान के अलोंग क्यों होता है? क्योंकि जब भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो शॉर्टर स्पान के अलोंग ही किया जाता है। इसलिए हम जो मेन बार होता है हमारा, उसे हम शॉर्टर स्पान के अलोंग लगाते हैं। तो जब भी आप साइड पर जाए तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो मेन बार जा रहा है, जो सबसे पहली बार बिछ रही है, वो शॉर्टर स्पान के अलोंग ही दी जाती हो। तो अगर हम बात करें कि ये है हमारा मेन बार, जो कि यहाँ पर आकर क्रैंक हुआ है और यहाँ से आगे जाकर वहां पर स्ट्रेट चला गया है, और उसी तरीके से उसके पास से वापस से एक बार आ रहा है जो कि वहां से क्रैंक होकर यहाँ से स्ट्रेट चला जा रहा है, और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं इंडियन क्रैंक पैटर्न और साथ ही साथ अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न। अब इस बार को यहाँ रोके रखने के लिए भी तो उसके ऊपर कोई बार लगेगा, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लगते हैं वो 2 टाइप्स के लगते हैं, एक तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार और एक होता है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। अगर हम बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो नीचे वाला बार जा रहा है ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब जो क्रैंक बार दिए जाते हैं वो अल्टरनेटिवली दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्रैंक दिया, उसके बाद यहाँ पर एक क्रैंक दिया। अब इस बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर हम टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछूं कि टॉप एक्स्ट्रा बार का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होता है या मेन बार के बराबर होता है, तो जब भी हम टॉप एक्स्ट्रा बार दे रहे हैं तो टॉप एक्स्ट्रा बार किसके लिए दे रहे हैं? हम मेन बार की स्पेसिंग को कवर करने के लिए। जहां पर मेन बार नहीं है वहां पर हम टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं ऊपर की साइड। जितना हमारे मेन बार का डायमीटर होगा उतना ही हम टॉप एक्स्ट्रा बार का डायमीटर रखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है, यहाँ पर जो स्पेसिंग आ रही है वो आ रही है 150 mm की। तो अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ मेन बार निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा हमारा लॉन्गर स्पान अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। इससे हमारे सारे के सारे मेन बार्स निकल कर आ जाएंगे। और अगर हम सेम तरीका निकालने की कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए जो हमारा स्पान यूज होगा वो होगा हमारा शॉर्टर स्पान अपॉन स्पेसिंग कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, जिससे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल कर आ जाएंगे। अब जिस तरह से हमने देखा 1 वे स्लैब में कि 2 टाइप से अलग अलग तरफ अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न दिया जाता है, उसी तरीके से अगर हम बात करें 2 वे स्लैब की, तो जो चीज हमारी 2 साइड हो रही है वही चीज हमारी चारों साइड होती है 2 वे स्लैब के मैकेनिज्म में। तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि 1 वे स्लैब को किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि 2 वे स्लैब को किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो इसी तरह सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।